हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 को करेंगे और सेट नंबर 1 से 4 तक हो चुका है। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर में है, अमोनिया NH3 के अणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? अमोनिया NH3 के अणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इनमें केवल एकल बंध होते हैं। इनमें केवल एकल बंध होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है? तो थ्री का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम द्वारा विद्युत चुम्बकीय के किस पहलू का वर्णन किया गया है? एम्पियर के परिपथीय नियम द्वारा विद्युत चुम्बक के किस पहलू का वर्णन किया गया है? तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक समर्पित लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और लूप से गुजरने वाली विद्युत धारा के बीच संबंध। पांचवा नंबर प्रश्न में, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगी? यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 44.84। सातवां नंबर प्रश्न, एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 2938 थी तो इसका लाभ कितना था? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 678। आठवां नंबर प्रश्न, जैसे ही हवा के गोलाकार गुब्बारे में भरी जाती है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में गुब्बारों का आयतन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1:8 है। मुगल शासक बाबर का जन्म वर्तमान समय के किस देश में हुआ है? मुगल शासक बाबर का जन्म वर्तमान समय के किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान में हुआ है। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में कहा गया है, कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी बनाती है। 11 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1930 को किया गया था। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर में कहा गया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की अपनी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 249, आर्टिकल 249 का उपयोग कर बनाया जा सकता है। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति दिलाता है। 14 नंबर प्रश्न, सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी में हुआ था। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है,
दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया, भारत में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद को कौन संबोधित करता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति करता है। 17 नंबर प्रश्न, भारत के किस भाग में दक्कन का पठार स्थित है? भारत के किस भाग में दक्कन का पठार स्थित है? तो भारत के दक्षिणी भाग में दक्कन का पठार स्थित है। 17 का ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न, काउंटर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? काउंटर के लिए सटीक हिंदी शब्द, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावेदन होगा। 19 नंबर प्रश्न, हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रयाण गीत। प्रयाण गीत। 20 नंबर प्रश्न, अब लो नसानी अब न नसइहो किसकी उक्ति है? अब लो नसानी अब न नसइहो किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तुलसीदास की उक्ति है। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। साबुन के मिसेल के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? साबुन के मिसेल के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर और कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होता है। 22 नंबर प्रश्न, किसी गतिशील वस्तु की गतिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है? किसी गतिशील वस्तु की गतिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 होगा, पिंड का द्रव्यमान और वेग का वर्ग पर। पिंड का द्रव्यमान पर और वेग का वर्ग पर निर्भर करती है। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को पोलोनियम तत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसको पोलोनियम तत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैरी क्यूरी को दिया जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो इसका डैश क्या होता है? यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका डैश क्या होता है? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर में कहा गया है, नोबल केन किस फसल की उन्नत किस्मों से संबंधित है? नोबल केन किस फसल की उन्नत किस्मों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गन्ना से संबंधित है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्यू बराबर 0 का सार्वमूल 3 है तो p प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, -6 होगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा गया, यदि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 60,000 की राशि एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 71,286 रुपया। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर में कहा गया, प्राचीन भारत में भूमि दान के संदर्भ में अग्रहार क्या था? अग्रहार क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजाओं या संरक्षकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में भूमि देना। 30 नंबर प्रश्न, तात्या टोपे ने डैश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तात्या टोपे ने कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कानपुर से किया था। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कहा गया है, ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में डैश से संबंधित नौकरियां शामिल है? ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में बोल रहा है कौन कौन सी नौकरियां शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुनाई, हस्तशिल्प और डेयरी जैसी उद्योग शामिल है। 32 नंबर प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की
कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5846 किलोमीटर है। 33 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार था। 34 नंबर प्रश्न, भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पावर द्वारा किया जाता है। 35 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से किसने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज को बनाने का रास्ता चुना? निम्नलिखित में से किसने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाने का रास्ता चुना? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न में कहा गया है 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर एजेंसी की स्थापना देश की संस्तुति पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति के संस्तुति पर की गई थी। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा संगठन शेयर बाजार को नियंत्रित और इसकी निगरानी करता है तथा कुछ नियम एवं प्रोटोकॉल लागू करके निवेशकों के लाभों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेबी करता है। 38 आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न में कहा गया है वरवय रामायण किसकी रचना है? वरवय रामायण किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। वरवय रामायण तुलसीदास की रचना है। 40 नंबर प्रश्न नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दही और दही त्रुटिपूर्ण है। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से किस जैव अणु का आणविक भार सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस जैव अणु का आणविक भार सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज का आणविक भार सबसे अधिक है। उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छाले पैदा करता है। उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते और छाले पैदा करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हर्पीज जोस्टर है। हर्पीज जोस्टर। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पी बराबर √2 किलोमीटर। 44 नंबर प्रश्न लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन अपक्षेप बनाता है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन अपक्षेप बनाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पीला बनाता है। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न में कहा गया यह मानते हुए कि एक पत्थर को एक डोरी के माध्यम से क्षैतिज तल में एक समान चाल से घुमाया जाता है, सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संवेग का परिणाम निश्चित है। संवेग का परिणाम निश्चित है। 46 नंबर प्रश्न मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1320 रुपया निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे कितना मिश्रधन मिलेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1795.2। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न में कहा गया भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा की गई है या तो क्या उसमें शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शपथ एवं प्रतिज्ञान के रूप में। शपथ या प्रतिज्ञान के रूप।
50 नंबर प्रश्न, भारत में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण ऋण क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण ऋण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह किसानों एवं छोटे व्यवसायों को उत्पादन एवं विकास हेतु निधि प्राप्त करने में सहायता करता है। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादी की एक मांग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों की एक मांग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक सुधार। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के राजभत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के राजभत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 54 नंबर प्रश्न, पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की सूची सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा को। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, 55 नंबर में कहा गया, अंतिम सुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? अंतिम सुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहली शताब्दी में की थी। 56 नंबर प्रश्न, भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1927 को किया था। 57 नंबर प्रश्न, अश्विनी मंदाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अश्विनी मंदाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है। 58 नंबर प्रश्न, 58 नंबर प्रश्न, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ढींग हाँकना, ढींग हाँकना। 59 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है, दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारिया, भारिया भिन्न अर्थ वाला शब्द है। 60 नंबर में कहा गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण करके भारत ने किस वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास में एक उपलब्धियां हासिल की? डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी औद्योगिक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण करके भारत ने किस वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास में एक उपलब्धियां हासिल की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2024। 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न में, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटी मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीजाणु, बीजाणु कहा जाता है। 64 नंबर प्रश्न कहा गया, विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत है, विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर ले जाने वाला एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। 65 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के अंतरानुक बलों के कारण द्रवों और ठोसों को संपीड़ित करना कठिन होता है? किस प्रकार के अंतरानुक बलों के कारण द्रवों और ठोसों को संपीड़ित करना कठिन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षी बल। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, 66 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
67 नंबर प्रश्न देखते हैं। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 68 नंबर प्रश्न, प्रतीक अपनी कक्षा में नीचे से 14वें स्थान पर तथा ऊपर से 27वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितनी विद्यार्थी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुल 40 विद्यार्थी है। 69 नंबर प्रश्न, राज्य सरकार के व्यवसाय के अतिरिक्त सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्य का राज्यपाल बनाता है। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण जनसंख्या में कमी। 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न में कहा गया, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नवंबर में। 72 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। 73 नंबर प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 सूचियां। 74 नंबर प्रश्न, भारत का महान्यायवादी देश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? भारत का महान्यायवादी देश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संघ सरकार सलाह प्रदान करता है संघ सरकार को। 75 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 55 मीटर होती है। 76 नंबर प्रश्न, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले देश की राज्यपाल थी? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य के राज्यपाल थी। 77 नंबर प्रश्न, टाइम्ड आउट की नियम किस खेल से लागू होता है? टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट में लागू होता है। 78 नंबर प्रश्न, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 79 नंबर प्रश्न, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का अपोजिट मीनिंग होगा रियल, ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न में कहा गया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस चूज करना है। तो आर्ट वी टू मेक एनी फॉल्स क्लेम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्ट एनी फॉल्स क्लेम बी मेड बाई अस। 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न में कहा गया, हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग के लिए किया जाता है? हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एडिपोस ऊतक है, एडिपोस ऊतक। 83 नंबर प्रश्न, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण कितना होता है? यह विचलन कोण होता है 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल बी ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। 80 नंबर प्रश्न, डिक टेस्ट का उपयोग किस रोग को संवेदनशीलता जांचने
के लिए किया जाता है? डिक टेस्ट का उपयोग किस रोग की संवेदनशीलता जांचने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्कारलेट ज्वर। 86 नंबर प्रश्न, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 226। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, SUPU। 89 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 51 में। पहली पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 तक चली थी। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बम्बई अधिवेशन में किया गया था। 91 नंबर प्रश्न, कृष्णा जिले के कुलेचापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है। 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग के प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री योजना आयोग का। 93 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य की पहली वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी ओढ़नी डैम में बनेगी, बताइए कि किस जिला में स्थित है? बिहार राज्य की पहली वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी ओढ़नी डैम में बनेगी, बताइए कि किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार के बांका जिले में स्थित है। 94 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर में कहा गया, भारत ने किस देश के साथ लोथल समुद्री विरासत के संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड के साथ किया है। 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त एक से अधिक। 97 नंबर प्रश्न, नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो एक निजी अंतरिक्ष यात्री भी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, जेरेड इसाकमैन है। प्रश्न, वास्तव में यह अस्मरणीय कीर्ति थी। वास्तव में यह अस्मरणीय कीर्ति थी, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इट वाज इंडीड अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस। नंबर प्रश्न, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनसेटिएबल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रीडी। 100 नंबर प्रश्न, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। A father is blind dash the fault of his son. A father is blind dash the fault of his son. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2।